हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी विथ अलीशा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 कंप्यूटर का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 4 कंप्यूटर चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फाइल एंड फोल्डर इन विंडो। फाइल एंड फोल्डर इन विंडो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप इजी तरीके से वीडियो को फाइंड आउट कर लेंगे और आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। 1 में है विच पार्ट ऑफ द फाइल नेम इज़ गिवन बाय यूज़र, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं फाइल नेम के, आपको बताना है कि यूज़र के द्वारा इनमें से कौन सा फाइल नेम आप, यूज़र मीन्स आप, जब आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर कोई फाइल या कुछ बनाते हैं तो किस नाम से, किस जो नाम आप देते हैं उस फाइल को उसे क्या कहते हैं। प्राइमरी नेम, सेकेंडरी नेम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर प्राइमरी नेम। जो यूज़र द्वारा जो नेम दिया जाता है ना फाइल को, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी नेम कहते हैं। सेकेंडरी नेम ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा सेव हो जाता है टेक्स्ट एक्सटेंशन के रूप में। क्वेश्चन में सेकेंड है आपका विच पार्ट ऑफ द फाइल नेम टेल विंडो अबाउट द प्रोग्राम टू ओपन दैट फाइल, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फाइल नेम टेल विंडो अबाउट द प्रोग्राम टू ओपन दैट फाइल, किस टाइप का जो आपकी विंडोज़ है ना खोलने के लिए प्रोग्राम के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, कौन से नेम से, प्राइमरी नेम, सेकेंडरी नेम, बोथ या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये होगा सेकेंडरी नेम, ठीक है। फाइल का नाम मतलब विंडो में उस फाइल को खोलने के लिए प्रोग्राम के बारे में, किस प्रोग्राम के बारे में बताता है, किसी प्रोग्राम के बारे में बताता है तो वो क्या है, सेकेंडरी नेम। जो फाइल का सेकेंडरी नेम है वो हमें बताता है कि इस सॉफ्टवेयर से द्वारा ये प्रोग्राम खुलेगा आपका, है ना, ये फाइल इस सॉफ्टवेयर से खुलेगी। जैसे डॉक्स के रूप में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है लाइक वर्ड्स फॉर्म में है इस तरह से, जैसे ये वर्ड में लिखा हुआ है तो आपको डॉक्स सॉफ्टवेयर से या डॉक एप्लीकेशन में आप उसे खोल सकते हैं। MP3 में है, ऑडियो फॉर्म में है तो आपको ऑडियो वाला एप्लीकेशन यूज़ करके उसे आप खोल सकते हैं उस फाइल को, है ना। तो ये सब जो नाम होते हैं वो सेकेंडरी नेम कहलाते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू रीनेम अ फाइल, किसी जो यहाँ पे तरीके लिखे हुए हैं आपका, ए में फाइल रीनेम, प्रेस F2 की, राइट क्लिक एनीवेयर रीनेम, ऑल ऑफ दिस। किस वे से आप किसी फाइल को उसका नाम बदल सकते हैं। तो इनमें जो सभी तरीके दिए हुए हैं सभी के यूज़ से आप फाइल का नेम जो है बदल सकते हैं, ठीक है। आप आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन मूव अ फाइल टू द रिसाइकल बिन, कौन से एक्शन से आप फाइल को रिसाइकल बिन में आप डाल सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, बोथ या डिलीट। तो अगर शिफ्ट या और डिलीट आप दबाते हैं तो आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम डिलीट बटन का यूज़ करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। यानी गलती से यदि आपने कोई फाइल को डिलीट भी कर दिया तो रिसाइकल बिन से जा कर के आप उसे वापस सेव कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आपने प्रेस किया है तो आप दोबारा उस फाइल को नहीं सेव कर सकते हैं, रिसाइकल बिन में वो नहीं जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको कौन सा कमांड रिसाइकल बिन में भेजना है तो डिलीट को प्रेस करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग की हेल्प इन द सिलेक्टिंग मल्टीपल फाइल, मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कीज़ का यूज़ आप करेंगे। शिफ्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस कंट्रोल। तो आप शिफ्ट टू सेलेक्ट अ continuous range of the file, है ना, and control to select a multiple individual file to the file that are not next to each other। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों कीज़ का हम यूज़ करते हैं मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको कुछ क्लू दिए हुए हैं, इसी की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक इज़ अ वैलिड फाइल नेम, विल ब्लैंक इज़ इनवैलिड। तो यहाँ पे आपका आएगा सीनरी -101.gpg। ये क्या है? इज़ अ वैलिड फाइल नेम एंड विल, ये कहेंगे एनुअल रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क, ये क्या है आपका? डॉक्स इज़ इन वैलिड। ये इनवैलिड नेम है और ये वैलिड नेम है, इसलिए क्यों? बिकॉज ऑफ विंडो डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर लाइक क्वेश्चन मार्क, डॉट और स्टार, है ना। विंडो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है फाइल नेम में, तो इसलिए ये क्या है? इनवैलिड नेम है और ये वैलिड नेम है। ठीक, तो इनवैलिड है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, डॉट लगा है, ये सब चीज़ें कंप्यूटर अलाउ नहीं करता है फाइल नेम में। फिर है she./game/boards games Indian /chess is an example of path। ठीक है, path, because a path describe the exact address or location of a folder or a file or your hard drive। ये सब जो नेम है वो क्या है? आपको बताते हैं डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एड्रेस, एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं कि आपको बोर्ड गेम है तो यहाँ पे इस लोकेशन में जाना है ना। चेस है तो इस लोकेशन में, जो अलग अलग आप एक वो बना के रखते हैं। पाथ क्या करता है? एग्जैक्ट लोकेशन को आपके बताता है, डिस्क्राइब करता है एग्जैक्ट लोकेशन को। इन दिस पीसी बोथ द नेविगेशन पेन एंड अ कंटेंट पेन शो द फोल्डर। ठीक है, फिर है आपका 4 में ब्लैंक की इज़ यूज टू रीनेम फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर को रीनेम के लिए आप किस की का यूज़ करते हैं? तो F2 का। ठीक है, F2 की का यूज़ करते हैं, किस लिए? क्योंकि ताकि फास्टली हम क्विकली उसका रीनेम कर सकें। किसी चीज़ को रीनेम करना है तो आप क्या करते हैं? F2 प्रेस करते हैं और आप जल्दी से नाम चेंज कर सकते हैं क्विकली। प्रेसिंग ब्लैंक डिलीट द फाइल /फोल्डर परमानेंटली। तो शिफ्ट प्लस डिलीट जब हम क्लिक करते हैं तो परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाती है। कहाँ लिखा है? ये शिफ्ट प्लस डिलीट, तो यहाँ पे क्या आएगा? शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इस प्रकार से ये था। अब नेक्स्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स। Make the following statement as T for true and F for false. Okay. Statement 1 is we should change the file extension regularly. हमें फाइल एक्सटेंशन को रेगुलरली क्या करना चाहिए? चेंज करते रहना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? नो, इट इज़ रॉन्ग। फॉल्स स्टेटमेंट्स है। क्यों? क्योंकि चेंजिंग द एक्सटेंशन रेगुलरली कैन मेक फाइल अनरीडेबल बाय द करेक्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है। Question number 2 is a primary file name can have space. Yes, true. Most modern operating system allow space in the file name. Third is a navigation pane is a this PC window show the file. इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, हम आपको कमेंट में बताएंगे कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं। क्या बोल रहा है कि नेविगेशन पेन इज ऑफ दिस पीसी विंडो शो द फाइल। नेविगेशन फोल्डर जो स्ट्रक्चर है वो ड्राइव दिखाता है और फाइल की जो लिस्ट है फाइल दिखाती है। क्या ये सही है स्टेटमेंट या नहीं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका रीस्टोर फाइल मूव टू द फोल्डर फ्रॉम वेयर इट वॉज डिलीटेड। रीस्टोर फाइल मूव टू द फोल्डर फ्रॉम वेयर इट वॉज डिलीटेड। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इजी है ये, आप बता सकते हो। रीस्टोर द फाइल मूव टू द फोल्डर फ्रॉम वेयर इट वाज डिलीटेड। डिलीटेड करके दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। और नेविगेशन पैन ऑफ दिस पीसी विंडो शो द फाइल
तो ये क्या है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि द नेविगेशन पेन शो द फोल्डर स्ट्रक्चर एंड ड्राइव द फाइल लिस्ट शो द एक्चुअल फाइल, ठीक है, एक्चुअल फाइल को शो करता है। और इसका आपको बताना है कि रिस्टोर फाइल मूव टू द फोल्डर फ्रॉम द वेयर इट वाज डिलीटेड, डिलीट के बाद दोबारा रिस्टोर इसको कर सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। नेक्स्ट है 5 में, मूविंग अ फाइल मीन्स कट द फाइल एंड पेस्ट इट टू द न्यू लोकेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। और यदि नहीं आ रहा है क्वेश्चंस का आंसर तो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्वेश्चंस लिख करके और आंसर पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, हम आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, इसका आपको आंसर कमेंट में करना है, ठीक। इजी क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग, जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। राइट द वैलिड नेम ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल इन टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज एंड वीडियो, ठीक है। आपको अलग अलग यहाँ पे क्या लिखना है, वैलिड नेम लिखना है डिफरेंट टाइप के फाइल्स के, टेक्स्ट के लिए, ऑडियो के लिए एंड वीडियो के लिए। तो टेक्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, टेक्स्ट है ना, डॉट टेक्स्ट, एग्जाम्पल के लिए नोट डॉट टेक्स्ट, ऑडियो के लिए डॉट MP3 है ना, और इमेज के लिए क्या लिखते हैं डॉट JPG, और वीडियो के लिए डॉट MP4। नेक्स्ट है राइट 2 डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेम ऑफ फाइल, प्राइमरी और सेकेंडरी नेम फाइल में आपको 2 डिफरेंसेस लिखने हैं यहाँ पे। तो प्राइमरी नेम क्या होते हैं, दिस इज द नेम गिवन बाय द यूज़र, यूज़र आइडेंटिटी द फाइल कंटेंट, ये जो प्राइमरी नेम है ये यूज़र के द्वारा दिया जाता है, सिंपली आप समझ सकते हैं। जो सेकेंडरी नेम होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द आफ्टर द डॉट दैट आइडेंटिफाई द फाइल टाइप एंड विच प्रोग्राम शुड ओपन इट, ठीक है। What is the use of secondary file name for window? So the secondary file name tell window what type of data the file contain and which application is associated with it to open and run the file correctly, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हमें ये बताता है। What is the use of recycle bin? recycle bin का क्या यूज़ है, तो the recycle bin act at a temporary storage area for file that have been deleted, ठीक है। और ये क्या करता है, it allow user to recover their file. Write the quickest way to do the following. quickest way क्या है, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको बताना है। ए में है रीनेम ऑफ फाइल, फाइल रीनेम के लिए आप क्या करेंगे, तो सिलेक्ट द फाइल एंड प्रेस द F2 की, क्या करेंगे, F2 की को प्रेस करेंगे। डिलीट अ फाइल परमानेंटली, परमानेंटली डिलीट के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट। मूव अ फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप टू डी ड्राइव, डी ड्राइव में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूव अ फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप टू डी ड्राइव, राइट क्लिक ड्रैग द फाइल टू द डी ड्राइव, या आप क्या करेंगे, Ctrl+X देन Ctrl+V, ये प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका डी, डी में है कॉपी अ न्यू रैंडम फाइल एंड डेस्कटॉप टू डी ड्राइव, अच्छा सॉरी इसी का मैंने बताया, ऊपर वाले का आंसर होगा आपका Ctrl+X एंड Ctrl+V, हाँ, और इसका होगा कॉपी अ फ्यू रैंडम फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप डी ड्राइव, ठीक है। कॉपी बोल रहा है, यहाँ मूव बोल रहा है, तो मूव के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+X करना है देन Ctrl+V करना है, और इसमें आपको क्या करना है, कॉपी के लिए Ctrl+C एंड फॉरवर्ड Ctrl+V इन द डी ड्राइव, ठीक। तो ये थे क्वेश्चन आंसर सेकेंड चैप्टर के। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में। और वीडियो को लेके कोई फीडबैक है तो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। आपके लाइक और कमेंट से हमें बेनिफिट नहीं होता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आनी चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।